बिहारियों को तो चुनाव आयोग ने भड़का दिया है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे। अबे वो प्रधानमंत्री हैं, वो आम काट के खाएं, चूस के खाएं या ठूस के खाएं, तो जनता को क्या मिलेगा? दौड़ाएगी बीजेपी को, जूते से दौड़ाएगी। दौड़ाओगे कि नहीं भाई? देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो जनता में आएगा तो जूता खाएगा। इसको पूछो 2 करोड़ रोजगार कौन बोला था हर साल? आज 11 साल हो गया तो 22 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे ना। अब चुनाव आयोग मार खाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। हिंसा की बातें कर रहे हैं आप? हिंसा, देखिए हिंसा की बात नहीं है। जैसे कि हमारा दादा मर गया तो मैं क्या कब्र में जाके उनसे पूछूं, कब्र पे चिल्लाऊं कि दादा मेरा तुम कहाँ पैदा हुए थे, उसका सर्टिफिकेट कहाँ रख के बताओ। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। ये जो अभी जो सत्ता में आए हैं अनपढ़ हैं, अनपढ़ बेवकूफ़ सत्ता में आए हैं। और ये देखो क्या जो सत्ता में आए थे इनका कहना था 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये कहने वाले कौन है? मोदी जी और अमित शाह। इन दोनों को खींच के लाओ पकड़ के मेरे सामने और ये हटाओ उसका चौनी का दाग दोनों को मिलेगा, क्योंकि ये खुद पोलियो ग्रस्त हो जाता है अगर 70 साल पहले इनको पोलियो का इंजेक्शन नहीं मारा गया होता। अरे कह रहे हैं आप लोग फर्जी वोट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें करनी पड़ेगी ना। प्रधानमंत्री फर्जी है, सबसे बड़ा फर्जी आदमी इस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठा है जो चोर है। मैं इसलिए बिहार घूम रहा हूँ कि इस चोटे को पूरे देश के सामने लाना है। ये चोर दरवाजे से सरकार में गया है। ये बताओ, तुम कह रहे हो कि ये जनता के वोट अभी तुम वोट करेक्शन कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि ये जनता शक के दायरे में है, तभी तो आप प्रूफ मांग रहे हो। तो तुम, मुझे शक सबसे बड़ा है कि ये प्रधानमंत्री भी मुझे शक के दायरे में लग रहा है। इसका इस्तीफा चाहिए क्योंकि ये फर्जी वोट से प्रधानमंत्री बना है। जनता ने वोट किया भाई, फर्जी वोट से कैसे बन जाएंगे? 23-25 करोड़ लोग वोट करते हैं बीजेपी को। तो अब वही तो जनता है, प्रूफ क्यों चाहिए फिर? और जो आधार कार्ड जो लाइन लगवा के बनवाए थे तो ये पूछो जरा कि मैं आधार कार्ड में इसे घुमा के उनके पिछवाड़े में डाले क्या? हम क्यों लाइन में लगवाए थे? कैसी बात है? मर्यादा में रहिए, प्रधानमंत्री को मर्यादा में रहना चाहिए, हमें नहीं। वी आर अ मेकिंग अ प्राइम मिनिस्टर, वी आर अ पब्लिक। प्रधानमंत्री हम बनाते हैं ना। तो प्रधानमंत्री मनमानी करेगा ना तो कॉलर पकड़ के खींच के लाएंगे उसके ऑफिस से, ये हमें अधिकार है। विच इज आर्टिकल 19 सेड वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसको हम खींच के निकाल के लाएंगे। समझा दीजिए, आपके माध्यम से ये वीडियो जाएगा, पहुंच जाता है ना प्रधानमंत्री के पास भी, और ये जाएगा तो समझ जाइए, दायरे में रहिए, संवैधानिक पद पर है और संविधान सबसे ज्यादा प्रधान किसी नेता को इतना पावर नहीं है जितना इस जनता को है। ठीक है ना? यही सब बोल करके आप बिहारियों को भड़काना चाहते हैं जनता को। मैं बिहारियों, और उधर बिहार की जनता मोदी संग खड़ी है। बिहारियों को मैंने नहीं भड़काया है, बिहारियों को तो चुनाव आयोग ने भड़का दिया है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे। के बताओ कि जब हमारा कागज मांगा जा रहा था बाप दादा का, तब तुम आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? तो ये तो चुनाव आयोग ने उन्हें भड़का दिया, भड़काया ना। तो बीजेपी को वोट मिलेगा क्या, ये आप जरा सोचिए ना। सबसे ज्यादा तो तुम दलाली टेंशन में हो कि बीजेपी कैसे आए। हाँ, सबसे ज्यादा इस देश में मीडिया। एक काम देखो, एक बात बताओ, एक वेश्या है ना, वेश्या से ज्यादा गिरा हुआ इस समय भारत की मीडिया है। वेश्या तो कमरे में कपड़ा उतारती है, ये साला पूरा समाज में आके कपड़ा उतार रहे हैं। अब विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है तो मोदी तो करना ही पड़ेगा। मीडिया तो वही करेगी जो विकास दिखाएगी ना। विकास की गंगा तुम लोग के मीडिया के जेब में बह रहा है। पीछे से 1700 करोड़ 5000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट डाल रही है सरकार, तब तुम विकास की गंगा दिखा रहे हो, है ना? क्या हूँ, दिखा नहीं रहे हो। अभी तेजस्वी यादव का एक वीडियो आया था, उसमें बोला था कि ये अखबार वाले गांव में अब घुसेंगे तो इनका अखबार बिकेगा नहीं हमारे समर्थकों से। वही भाषा तो आप बोल रहे हैं, आप धमकियां दे रहे हैं। धमकी नहीं, ये सही बात है। अखबार में ये छप रहा है कि प्रधानमंत्री आम कैसे काट के खाते हैं। अबे वो प्रधानमंत्री हैं, वो आम काट के खाएं, चूस के खाएं या ठूस के खाएं, तो जनता को क्या मिलेगा? भारत की बेहतरी जनता की भलाई से होगी ना, जनता के विकास से होगा। हाँ,
अरे तो विकास तो हो रहा है ना, क्यों अरे यार डंका बज रहा है विदेशों में, मोदी मोदी हो रहा है, भारत का मान सम्मान बढ़ गया। कांग्रेस ने 55 सालों में क्या कर दिया देश के लिए? कांग्रेस ने 55 साल में जो किया तो तुम मेरे सामने माइक लेके खड़े हो, नहीं तो तुम भी पोलियो ग्रस्त होके रेंग रहे हो। और बोल तो कांग्रेस ने क्या किया? जो कांग्रेस ने जो पूछता है ना क्या किया, उसे जूते से मारना चाहिए। जो 70 साल में पूछ रहा था क्या किया, ये दोनों भी रंगा बिल्ला रेंग रहे होते ऐसा पोलियो ग्रस्त होके। क्यों रेंग रहे होते मालूम है? पोलियो कांग्रेस ने मिटाया, प्लेग कांग्रेस ने मिटाया, जितनी भी बड़ी टीवी कांग्रेस ने मिटाया। वो ऐसा कोरोना का एक इंजेक्शन लगा के और डाकघर के फोटो सर्टिफिकेट पे कांग्रेस ने नहीं लगवाया, जो लगवाए थे ये। तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, अब देश में विकास होगा। अब जो है आरएसएस और बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, तब भारत खुशहाल होगा। अरे वो कभी नहीं होने वाला, आप सपने मत देखना। बिल्कुल होगा। और अब देखो क्या होता है कि पहले हमारे जो बाप दादा थे, हमने पढ़ा हिस्ट्री, तो जब जनसंघ था, इनका बाप बीजेपी का बाप था जनसंघ, उसका चुनाव निशान था दीपक। तो जब वो चुनाव में जाते थे तो वो नारा लगाते थे हमारे पूर्वज कि इस दिए में तेल नहीं, शासन चलाना खेल नहीं। वो आज नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि वो लोग सही कहते थे। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हो विकास, डंका बज रहा है। जो ट्रम्प ने हथकड़ी लगा के भेजा ना, तो ढोल फट गया डंके का। और उसके बाद जो तुम बोल रहे हो विकास, विकास तो ऐसा पागल हो गया है कि लोग अपना बच्चा का विकास नहीं नाम रख रहा है, क्योंकि बोले ये बिगड़ जाएगा, ये ऐसे ही पागल बन के घूमेगा। बिहार की जनता इस बार क्या करेगी? बिहार में चुनाव आ गया है, दौड़ाएगी बीजेपी को, जूते से दौड़ाएगी। दौड़ाओगे कि नहीं भाई? चप्पल से मार के दौड़ाएंगे, जूते से दौड़ाएगी, बोलो। ये तो और जूता हमारा वोट है, हिंसा को बढ़ावा दे जूता हमारा वोट है, हिंसा को बढ़ावा दे ये वोट हमारा है, यही जूता है। तो क्या हिंसा है इसमें? हिंसा तो तुम लोग फैलाते हो, रात दिन टीवी पर बैठ के हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाते हो, और हम हिंसा फैला रहे हैं। हिंदू मुसलमान कौन करता है भाई? मीडिया। तो ये बोलो कि तुम लोग सेफ हो, नहीं तो अभी ये जूता लेके जनता मारनी चाहिए, है ना। और ये जितने हैं दलाल, ये टीवी में बैठ के खाली न्यूज दिखा रहे हैं। वो जो तिहाड़ जेल गया था वो है ना, और ये नोट में चिप दिखाने वाले, ये सब वहाँ से बैठ के दिखा रहे हैं टीवी में। ये जनता में आ जाए ना तो उनका जो डंका है ना वो सुझा देगी जनता, इतना बड़ा डंका बनाएगी। बनाओगे कि नहीं भाई? अरे मोदी कह रहे हैं जन जन है मोदी संग, तो मोदी तो संघ का ही आदमी है, वो तो कह रहा है ना। मतलब जनता मोदी के साथ खड़ी है। नहीं, जनता मोदी के साथ नहीं खड़ी है, चुनाव आयोग मोदी के साथ खड़ा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि मैं सरकार में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन बाहर से समर्थन मेरा जारी रहेगा। कैसी बात कर रहे हैं? देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो निष्पक्षता से काम कर रहा है। देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो जनता में आएगा तो जूता खाएगा, जो हमसे हमारे बाप दादा का प्रूफ मांग रहा है। इसका काम है जनगणना करना, इसका काम है एनआरसी लागू करना चुपके से, उसका काम है वोटर आईडी में एनआरसी लागू कर दिया, यही तो आप जनता में भ्रम फैला रहे हैं। कागज कौन मांग रहा है? पहले पैन कार्ड आधार कार्ड तो मांग रहा था ना, उस पर वोटर आईडी बन रही थी ना। अब इसके पापा ने बोला है कि तुम मांगो, पूर्वजों का डॉक्यूमेंट्स मांगो। 87 से पहले किसका गांव में बैंक होता था? 87 से पहले तो बैंक का पासबुक कौन मांग रहा है गांव में? 87 से पहले कोई एलआईसी खोलता था, एलआईसी का तो सर्टिफिकेट मांग रहा है। हाँ, तो पागल विकास है। और जो उसको एडवाइस दे रहा है सरकार को, वो महापागल है, मैं ये मानता हूँ। और मुझे लगता है वो मोदी जी को डुबाने का सुपारी लिया है चुनाव आयोग ने। आप लोग सपने काहे देखते हैं, काहे को ख्वाब देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? उधर दावे हो रहे हैं, विकास के मुद्दों पर वोट लड़िए ना, काहे जनता को सीएम बने ना बने हम कोई सपना नहीं देख रहे हैं। हम जनता है, सीएम कोई भी बने, हमारा जनता का काम करे, फेंक के ना जाए फेंकू की तरह। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव सीएम बने। वही तो तेजस्वी यादव ही तो कह रहे हैं 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे दी हैं। तो 17 महीने में 5 लाख दे दी तो सही बात है। जिसने 2 करोड़ मांगा देने को बोला था, उसके पास तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है जाके पूछने का कि 2 करोड़ मिला कि नहीं। उसको पूछो, 2 करोड़ रोजगार कौन बोला था हर साल? आज 11 साल हो गया तो 22 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे ना, मिला है क्या? ये लोग सब दिल्ली बम्बई, कहाँ जाते हैं आप लोग? दिल्ली बम्बई पंजाब, ये बिहारी हैं। बिहार को मजदूर स्टेट बना दिया है, मजदूर सप्लायर राज्य है ना। यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं है, कुछ है भाई, लेकिन ये लोग संडास में बैठ के ट्रेन में जाते, टिकट भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या आपको? तो ये मुद्दा नहीं है, तो इस पर बात करो ना। क्या है मुद्दे बताइए आप? क्या मुद्दा आप जूता खाने का है।
सिर्फ जूते पर आ रहे हैं, हिंसा पर आ रहे हैं। मुद्दा बताइए ना, क्या होगा चुनाव में? बता तो रहा हूँ, जूता ही मुद्दा है। वोट वाला जूता है। हाँ, ये जूता है। हाँ, वोट वाला जूता है। वही जूता पड़ेगा, जूता पड़ेगा। किसको मारेंगे जूते? जूते ये हमारे वोट है, जो हमसे चूतिया बना के गया है उसे जूते पड़ेंगे। बिहारियों को तो चुनाव आयोग ने भड़का दिया है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे। अबे वो प्रधानमंत्री हैं, वो आम काट के खाए, चूस के खाए या ठूस के खाए, तो ये जनता को क्या मिलेगा? जियो दौड़ाएगी बीजेपी को, जूते से दौड़ाएगी। दौड़ाओगे कि नहीं भाई? देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो जनता में आएगा तो जूता खाएगा। इसको पूछो 2 करोड़ रोजगार कौन बोला था हर साल? आज 11 साल हो गया तो 22 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे ना। अब चुनाव आयोग मार खाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। हिंसा की बातें कर रहे हैं आप। हिंसा, देखिए हिंसा की बात नहीं है। जैसे कि हमारा दादा मर गया तो मैं क्या कब्र में जाके उनसे पूछूं, कब्र पे चिल्लाऊं कि दादा मेरा तुम कहाँ पैदा हुए थे, उसका सर्टिफिकेट कहाँ रख के बताओ। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। ये जो अभी जो सत्ता में आए हैं अनपढ़ हैं, अनपढ़ बेवकूफ़ सत्ता में आए हैं। और ये देखो क्या जो सत्ता में आए थे, इनका कहना था 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये कहने वाले कौन है? मोदी जी और अमित शाह। इन दोनों को खींच के लाओ पकड़ के मेरे सामने और ये हटाओ उसका चौनी का दाग दोनों को मिलेगा, क्योंकि ये खुद पोलियो ग्रस्त हो जाता है अगर 70 साल पहले इनको पोलियो का इंजेक्शन नहीं मारा गया। अरे कह रहे हैं आप लोग फर्जी वोट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें करनी पड़ेगी ना। प्रधानमंत्री फर्जी है। सबसे बड़ा फर्जी आदमी इस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठा है, जो चोर है। मैं इसलिए बिहार घूम रहा हूँ कि इस चोटे को पूरे देश के सामने लाना है। ये चोर दरवाजे से सरकार में गया है। ये बताओ, तुम कह रहे हो कि ये जनता के वोट अभी तुम वोट करेक्शन कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि ये जनता शक के दायरे में है, तभी तो आप प्रूफ मांग रहे हो। तो तुम, मुझे शक सबसे बड़ा है कि ये प्रधानमंत्री भी मुझे शक के दायरे में लग रहा है। इसका इस्तीफा चाहिए क्योंकि ये फर्जी वोट से प्रधानमंत्री बना है। जनता ने वोट किया भाई, फर्जी वोट से कैसे बन जाएंगे? 23-25 करोड़ लोग वोट करते हैं बीजेपी को। तो अब वही तो जनता है, प्रूफ क्यों चाहिए फिर? और जो आधार कार्ड जो लाइन लगवा के बनवाए थे, तो ये पूछो जरा कि मैं आधार कार्ड में इसे घुमा के उनके पिछवाड़े में डाले क्या? हम क्यों लाइन में लगवाया? कैसी बात है? मर्यादा में रहिए, प्रधानमंत्री को मर्यादा में रहना चाहिए, हमें नहीं। वी आर अ मेकिंग अ प्राइम मिनिस्टर, वी आर अ पब्लिक। प्रधानमंत्री हम बनाते हैं ना। तो प्रधानमंत्री मनमानी करेगा ना तो कॉलर पकड़ के खींच के लाएंगे उसके ऑफिस से, ये हमें अधिकार है। विच इज आर्टिकल 19 सेड वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसको हम खींच के निकाल के लाएंगे। समझा दीजिए, आपके माध्यम से ये वीडियो जाएगा, पहुंच जाता है ना प्रधानमंत्री के पास भी, और ये जाएगा तो समझ जाइए, दायरे में रहिए। संवैधानिक पद पर है और संविधान सबसे ज्यादा प्रधान किसी नेता को इतना पावर नहीं है जितना इस जनता को है। ठीक है ना? यही सब बोल करके आप बिहारियों को भड़काना चाहते हैं जनता को। मैं बिहारियों, और उधर बिहार की जनता मोदी संग खड़ी है। बिहारियों को मैंने नहीं भड़काया है, बिहारियों को तो चुनाव आयोग ने भड़का दिया है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे। कि बताओ कि जब हमारा कागज मांगा जा रहा था बाप दादा का, तब तुम आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? तो ये तो चुनाव आयोग ने उन्हें भड़का दिया, भड़काया ना। तो बीजेपी को वोट मिलेगा क्या, ये आप जरा सोचिए ना। सबसे ज्यादा तो तुम दलाली टेंशन में हो कि बीजेपी कैसे आए। हाँ, सबसे ज्यादा इस देश में मीडिया। एक काम देखो, एक बात बताओ, एक वेश्या है ना, वेश्या से ज्यादा गिरा हुआ इस समय भारत की मीडिया है। शाबाश जियो। वेश्या तो कमरे में कपड़ा उतारती है, ये साला पूरा समाज में आके कपड़ा उतार रहे हैं। अब विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, तो मोदी तो करना ही पड़ेगा। मीडिया तो वही करेगी जो विकास दिखाएगी ना। विकास की गंगा तुम लोग के मीडिया के जेब में बह रहा है। पीछे से 1700 करोड़ 5000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट डाल रही है सरकार, तब तुम विकास की गंगा दिखा रहे हो, है ना? क्या हूँ, दिखा नहीं रहे हो। अभी तेजस्वी यादव का एक वीडियो आया था, उसमें बोला था कि ये अखबार वाले गांव में अब घुसेंगे तो इनका अखबार बिकेगा नहीं हमारे समर्थकों से। वही भाषा तो आप बोल रहे हैं, आप धमकियां दे रहे हैं। धमकी नहीं, ये सही बात है।
अखबार में लोकतंत्र का चौथा पिलर अखबार में ये छप रहा है कि प्रधानमंत्री आम कैसे काट के खाते हैं। अबे वो प्रधानमंत्री हैं, वो आम काट के खाए, चूस के खाए या ठूस के खाए, तो जनता को क्या मिलेगा? जियो भारत की बेहतरी जनता की भलाई से होगी ना, जनता के विकास से होगा। हाँ, अरे तो विकास तो हो रहा है ना, क्यों अरे यार डंका बज रहा है विदेशों में, मोदी मोदी हो रहा है, भारत का मान सम्मान बढ़ गया। कांग्रेस ने 55 सालों में क्या कर दिया देश के लिए? कांग्रेस ने 55 साल में जो किया, तो तुम मेरे सामने माइक लेके खड़े हो, नहीं तो तुम भी पोलियो ग्रस्त होके रेंग रहे होते। और वो तो कांग्रेस ने क्या किया, जो कांग्रेस ने जो पूछता है ना क्या किया, उसे जूते से मारना चाहिए। जो 70 साल में पूछ रहा था क्या किया, ये दोनों भी रंगा बिल्ला रेंग रहे होते ऐसा पोलियो ग्रस्त होके। क्यों रेंग रहे होते मालूम है? पोलियो कांग्रेस ने मिटाया, प्लेग कांग्रेस ने मिटाया, जितनी भी बड़ी टीवी कांग्रेस ने मिटाया। वो ऐसा कोरोना का एक इंजेक्शन लगा के और डाक के फोटो सर्टिफिकेट पे कांग्रेस ने नहीं लगवाया, जो लगवाए थे ये। तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, अब देश में विकास होगा, अब जो भ्रष्टाचार है मुक्त होगा। आरएसएस और बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, तब भारत खुशहाल होगा। अरे वो कभी नहीं होने वाला, आप सपने मत देखना। बिल्कुल होगा। और अब देखो क्या होता है कि पहले हमारे जो बाप दादा थे, हमने पढ़ा हिस्ट्री, तो जब जनसंघ था, इनका बाप बीजेपी का बाप था जनसंघ, उसका चुनाव निशान था दीपक। तो जब वो चुनाव में जाते थे तो वो नारा लगाते थे हमारे पूर्वज कि इस दिए में तेल नहीं, शासन चलाना खेल नहीं। वो आज नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि वो लोग सही कहते थे। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हो विकास, डंका बज रहा है। जो ट्रम्प ने हथकड़ी लगा के भेजा ना, तो ढोल फट गया डंके का। और उसके बाद जो तुम बोल रहे हो विकास, विकास तो ऐसा पागल हो गया है कि लोग अपना बच्चा का विकास नहीं नाम रख रहा है, क्योंकि बोले ये बिगड़ जाएगा, ये ऐसे ही पागल बन के घूमेगा। बिहार की जनता इस बार क्या करेगी? बिहार में चुनाव आ गया है, दौड़ाएगी बीजेपी को, जूते से दौड़ाएगी। दौड़ाओगे कि नहीं भाई? चप्पल से मार के दौड़ाएंगे। जूते से दौड़ाएगी, बोलो। ये तो और हिंसा को जूता बढ़ावा हमारा दे रहे वोट हैं। है, हिंसा को बढ़ावा दे रहे जूता हैं। हमारा वोट है, हिंसा को बढ़ावा दे रहे ये हैं। वोट हमारा है, यही जूता है। तो क्या हिंसा है इसमें? हिंसा तो तुम लोग फैलाते हो, रात दिन टीवी पर बैठ के हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाते हो, और हम हिंसा फैला रहे हैं। हिंदू मुसलमान कौन करता है भाई? मीडिया तो ये बोलो कि तुम लोग सेफ हो, नहीं तो अभी ये जूता लेके जनता मारनी चाहिए, है ना। और ये जितने हैं दलाल, ये टीवी में बैठ के खाली न्यूज दिखा रहे हैं। वो जो तिहाड़ जेल गया था वो है ना, और ये नोट में चिप दिखाने वाले, ये सब वहाँ से बैठ के दिखा रहे हैं टीवी में। ये जनता में आ जाए ना, तो उनका जो डंका है ना, वो सुझा देगी जनता। इतना बड़ा डंका बनाएगी। बनाओगे कि नहीं भाई? अरे मोदी कह रहे हैं जन जन है मोदी संग, तो मोदी तो संघ का ही आदमी है, वो तो कह रहा है ना। मतलब जनता मोदी के साथ खड़ी है। बिहार नहीं, की। जनता मोदी के साथ नहीं खड़ी है, चुनाव आयोग मोदी के साथ खड़ा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि मैं सरकार में शामिल नहीं होगा, लेकिन बाहर से समर्थन मेरा जारी रहेगा। कैसी बात कर रहे हैं? देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो निष्पक्षता से काम कर रहा है। देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो जनता में आएगा तो जूता खाएगा, जो हमसे हमारे बाप दादा का प्रूफ मांग रहा है। इसका काम है जनगणना करना, इसका काम है एनआरसी लागू करना चुपके से, उसका काम है वोटर आईडी में एनआरसी लागू कर दिया, यही तो आप जनता में भ्रम फैला रहे हैं। ये कागज कौन मांग रहा है? पहले पैन कार्ड आधार कार्ड तो मांग रहा था ना, उस पर वोटर आईडी बन रही थी ना। अब इसके पापा ने बोला है कि तुम मांगो, पूर्वजों का डॉक्यूमेंट्स मांगो। 87 से पहले किसका गांव में बैंक होता था? 87 से पहले तो बैंक का पासबुक कौन मांग रहा है? गांव में 87 से पहले कोई एलआईसी खोलता था, एलआईसी का तो सर्टिफिकेट मांग रहा है। हाँ, ये तो पागल विकास है। और जो उसको एडवाइस दे रहा है सरकार को, वो महापागल है, मैं ये मानता हूँ। और मुझे लगता है वो मोदी जी को डुबाने का सुपारी लिया है चुनाव आयोग ने। आप लोग सपने काहे देखते हैं, काहे को ख्वाब देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? उधर दावे हो रहे हैं, विकास के मुद्दों पर वोट लड़िए ना, काहे जनता को सीएम बने ना बने, हम कोई सपना नहीं देख रहे हैं। हम जनता है, सीएम कोई भी बने, हमारा जनता का काम करे, फेंक के ना जाए फेंकू की तरह। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव सीएम बने। वही तो तेजस्वी यादव ही तो कह रहे हैं 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे दी हैं। तो 17 महीने में 5 लाख दे दी तो सही बात है। जिसने 2 करोड़ मांगा देने को बोला था, उसके पास तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है जाके पूछने का कि 2 करोड़ मिला कि नहीं। उसको पूछो, 2 करोड़ रोजगार कौन बोला था हर साल? आज 11 साल हो गया तो 22 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे ना, मिला है क्या? ये लोग सब दिल्ली बम्बई, कहाँ जाते हैं आप लोग? दिल्ली बम्बई पंजाब, ये बिहारी हैं। बिहार को मजदूर स्टेट बना दिया है, मजदूर सप्लायर राज्य।
है ना। यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं है, कुछ है भाई, लेकिन ये लोग संडास में बैठ के ट्रेन में जाते, टिकट भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या आपको? तो ये मुद्दा नहीं है, तो इस पर बात करो ना। क्या है मुद्दे, बताइए आप। क्या मुद्दा आप जूता खाने का है। सिर्फ जूते पर आ रहे हैं, हिंसा पर आ रहे हैं, मुद्दा बताइए ना, क्या होगा चुनाव में? बता तो रहा हूँ, जूता ही मुद्दा है। वोट वाला जूता है। हाँ, ये जूता है। हाँ, वोट वाला जूता है। वही जूता पड़ेगा, जूता पड़ेगा। किसको मारेंगे जूते? जूते ये हमारे वोट है, जो हमसे चूतिया बना के गया है उसे जूते पड़ेंगे। बिहारियों को तो चुनाव आयोग ने भड़का दिया है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने, तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे। अबे वो प्रधानमंत्री हैं, वो आम काट के खाएं, चूस के खाएं या ठूस के खाएं, तो जनता को क्या मिलेगा? जियो दौड़ाएगी बीजेपी को, जूते से दौड़ाएगी। दौड़ाओगे कि नहीं भाई? देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो जनता में आएगा तो जूता खाएगा। इसको पूछो 2 करोड़ रोजगार कौन बोला था हर साल? आज 11 साल हो गया, तो 22 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे ना। अब चुनाव आयोग मार खाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। हिंसा की बातें कर रहे हैं आप। हिंसा, देखिए हिंसा की बात नहीं है। जैसे कि हमारा दादा मर गया, तो मैं क्या कब्र में जाके उनसे पूछूं, कब्र पे चिल्लाऊं कि दादा मेरा तुम कहाँ पैदा हुए थे, उसका सर्टिफिकेट कहाँ रख के बताओ। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। ये जो अभी जो सत्ता में आए हैं, अनपढ़ हैं, अनपढ़ बेवकूफ़ सत्ता में आए हैं। और ये देखो, क्या जो सत्ता में आए थे, इनका कहना था 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये कहने वाले कौन है? मोदी जी और अमित शाह। इन दोनों को खींच के लाओ पकड़ के मेरे सामने, और ये हटाओ उसका चौनी का दाग दोनों को मिलेगा, क्योंकि ये खुद पोलियो ग्रस्त हो जाते हैं अगर 70 साल पहले इनको पोलियो का इंजेक्शन नहीं मारा गया। अरे कह रहे हैं आप लोग फर्जी वोट करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें करनी पड़ेगी ना। प्रधानमंत्री फर्जी है, सबसे बड़ा फर्जी आदमी इस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठा है, जो चोर है। मैं इसलिए बिहार घूम रहा हूँ कि इस चोटे को पूरे देश के सामने लाना है। ये चोर दरवाजे से सरकार में गया है। ये बताओ, तुम कह रहे हो कि ये जनता के वोट अभी तुम वोट करेक्शन कर रहे हो, और तुम कह रहे हो कि ये जनता शक के दायरे में है, तभी तो आप प्रूफ मांग रहे हो। तो तुम, मुझे शक सबसे बड़ा है कि ये प्रधानमंत्री भी मुझे शक के दायरे में लग रहा है। इसका इस्तीफा चाहिए, क्योंकि ये फर्जी वोट से प्रधानमंत्री बना है। जनता ने वोट किया भाई, फर्जी वोट से कैसे बन जाएंगे? 23-25 करोड़ लोग वोट करते हैं बीजेपी को। तो अब वही तो जनता है, प्रूफ क्यों चाहिए फिर? और जो आधार कार्ड जो लाइन लगवा के बनवाए थे, तो ये पूछो जरा कि मैं आधार कार्ड में इसे घुमा के उनके पिछवाड़े में डाले क्या? हम क्यों लाइन में लगवाए? कैसी बात है? मर्यादा में रहिए, प्रधानमंत्री को मर्यादा में रहना चाहिए, हमें नहीं। वी आर अ मैकिन अ प्राइम मिनिस्टर, वी आर अ पब्लिक। प्रधानमंत्री हम बनाते हैं ना। तो प्रधानमंत्री मनमानी करेगा ना, तो कॉलर पकड़ के खींच के लाएंगे उसके ऑफिस से, ये हमें अधिकार है। विच इज आर्टिकल 19 सेड वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसको हम खींच के निकाल के लाएंगे। समझा दीजिए, आपके माध्यम से ये वीडियो जाएगा, पहुंच जाता है ना प्रधानमंत्री के पास भी, और ये जाएगा तो समझ जाइए, दायरे में रहिए, संवैधानिक पद पर है। और संविधान सबसे ज्यादा प्रधान किसी नेता को उतना पावर नहीं है जितना इस जनता को है, ठीक है ना। यही सब बोल करके आप बिहारियों को भड़काना चाहते हैं जनता को। मैं बिहारियों, और उधर बिहार की जनता मोदी संग खड़ी है। बिहारियों को मैंने नहीं भड़काया है, बिहारियों को तो चुनाव आयोग ने भड़का दिया है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने, तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे। कि बताओ कि जब हमारा कागज मांगा जा रहा था बाप दादा का, तब तुम आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? तो ये तो चुनाव आयोग ने उन्हें भड़का दिया, भड़काया ना। तो बीजेपी को वोट मिलेगा क्या, ये आप जरा सोचिए ना। सबसे ज्यादा तो तुम दलाल ही टेंशन में हो कि बीजेपी कैसे आए। हाँ, सबसे ज्यादा इस देश में मीडिया। एक काम देखो, एक बात बताओ, एक वेश्या है ना, वेश्या से ज्यादा गिरा हुआ इस समय भारत की मीडिया है। शाबाश जियो। वेश्या तो कमरे में कपड़ा उतारती है, ये साला पूरा समाज में आके कपड़ा उतार रहे हैं। अब विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, तो मोदी तो करना ही पड़ेगा। मीडिया तो वही करेगी जो विकास दिखाएगी ना। विकास की गंगा तुम लोग के मीडिया के जेब में बह रहा है। पीछे से 1700 करोड़ 5000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट डाल रही है सरकार, तब तुम विकास की गंगा दिखा रहे हो, है ना। क्या हूँ, दिखा नहीं रहे हो। अभी तेजस्वी यादव का एक वीडियो आया था, उसमें बोला था कि ये अखबार वाले
गांव में अब घुसेंगे तो इनका अखबार बिकेगा नहीं हमारे समर्थकों तो से। वही भाषा तो आप बोल रहे हैं, आप धमकियां दे रहे हैं। धमकी नहीं, ये सही बात है। अखबार में लोकतंत्र का चौथा पिलर है। अखबार में ये छप रहा है कि प्रधानमंत्री आम कैसे काट के खाते हैं। अबे वो प्रधानमंत्री हैं, वो आम काट के खाए, चूस के खाए या ठूस के खाए, तो जनता को क्या मिलेगा? जियो भारत की बेहतरी जनता की भलाई से होगी ना, जनता के विकास से होगा। हाँ, अरे तो विकास तो हो रहा है ना, क्यों अरे यार डंका बज रहा है विदेशों में, मोदी मोदी हो रहा है, भारत का मान सम्मान बढ़ गया। कांग्रेस ने 55 सालों में क्या कर दिया देश के लिए? कांग्रेस ने 55 साल में जो किया, तो तुम मेरे सामने माइक लेके खड़े हो, नहीं तो तुम भी पोलियो ग्रस्त होके रेंग रहे हो। और वो तो कांग्रेस ने क्या किया? जो कांग्रेस ने जो पूछता है ना क्या किया, उसे जूते से मारना चाहिए। जो 70 साल में पूछ रहा था क्या किया, ये दोनों भी रंगा बिल्ला रेंग रहे होते ऐसा पोलियो ग्रस्त होके। क्यों रेंग रहे होते मालूम है? पोलियो कांग्रेस ने मिटाया, प्लेग कांग्रेस ने मिटाया, जितनी भी बड़ी टीवी कांग्रेस ने मिटाया। वो ऐसा कोरोना का इंजेक्शन लगा के और डाक के फोटो सर्टिफिकेट पे कांग्रेस ने नहीं लगवाया, जो लगवाए थे ये। तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, अब तभी देश में विकास होगा। अब जो भ्रष्टाचार है मुक्त होगा। आरएसएस और बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, तब भारत खुशहाल होगा। अरे वो कभी नहीं होने वाला, आप सपने मत देखना। बिल्कुल होगा। और अब देखो क्या होता है कि पहले हमारे जो बाप दादा थे, हमने पढ़ा हिस्ट्री, तो जब जनसंघ था, इनका बाप बीजेपी का बाप था जनसंघ, उसका चुनाव निशान था दीपक। तो जब वो चुनाव में जाते थे तो वो नारा लगाते थे हमारे पूर्वज कि इस दिए में तेल नहीं, शासन चलाना खेल नहीं। वो आज नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि वो लोग सही कहते थे। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हो विकास, डंका बज रहा है। जो ट्रम्प ने हथकड़ी लगा के भेजा ना, तो ढोल फट गया डंके का। और उसके बाद जो तुम बोल रहे हो विकास, विकास तो ऐसा पागल हो गया है कि लोग अपना बच्चा का विकास नहीं नाम रख रहा है, क्योंकि बोले ये बिगड़ जाएगा, ये ऐसे ही पागल बन के घूमेगा। बिहार की जनता इस बार क्या करेगी? बिहार में चुनाव आ गया है। दौड़ाएगी बीजेपी को, जूते से दौड़ाएगी। दौड़ाओगे कि नहीं भाई? चप्पल से मार के दौड़ाएंगे। जूते से दौड़ाएगी, बोलो। ये तो और जूता हमारा वोट है, हिंसा को बढ़ावा दे रहे जूता हैं। हमारा वोट है, हिंसा को बढ़ावा दे रहे ये हैं। वोट हमारा है, यही जूता है। तो क्या हिंसा है इसमें? हिंसा तो तुम लोग फैलाते हो, रात दिन टीवी पर बैठ के हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाते हो, और हम हिंसा फैला रहे हैं। हिंदू मुसलमान कौन करता है भाई? मीडिया मीडिया तो ये बोलो कि तुम लोग सेफ हो, नहीं तो अभी ये जूता लेके जनता मारनी चाहिए, है ना? और ये जितने हैं दलाल, ये टीवी में बैठ के खाली न्यूज दिखा रहे हैं। वो जो तिहाड़ जेल गया था वो है ना, और ये नोट में चिप दिखाने वाले, ये सब वहाँ से बैठ के दिखा रहे हैं टीवी में। ये जनता में आ जाए ना, तो उनका जो डंका है ना, वो सुझा देगी जनता। इतना बड़ा डंका बनाएगी। बनाओगे कि नहीं भाई? अरे मोदी कह रहे हैं जन जन है मोदी संग। तो मोदी तो संघ का ही आदमी है, वो तो कह रहा है ना। मतलब जनता मोदी के साथ खड़ी है। नहीं, जनता मोदी के साथ नहीं खड़ी है, चुनाव आयोग मोदी के साथ खड़ा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि मैं सरकार में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन बाहर से समर्थन मेरा जारी रहेगा। कैसी बात कर रहे हैं? देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो निष्पक्षता से काम कर रहा है। देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो जनता में आएगा तो जूता खाएगा, जो हमसे हमारे बाप दादा का प्रूफ मांग रहा है। इसका काम है जनगणना करना, इसका काम है एनआरसी लागू करना चुपके से, उसका काम है वोटर आईडी में एनआरसी लागू कर दिया, यही तो आप जनता में भ्रम फैला रहे हैं। ये कागज कौन मांग रहा है? पहले पैन कार्ड आधार कार्ड तो मांग रहा था ना, उस पर वोटर आईडी बन रही थी ना। अब इसके पापा ने बोला है कि तुम मांगो, पूर्वजों का डॉक्यूमेंट्स मांगो। 87 से पहले किसका गांव में बैंक होता था? 87 से पहले तो बैंक का पासबुक कौन मांग रहा है? गांव में 87 से पहले कोई एलआईसी खोलता था, एलआईसी का तो सर्टिफिकेट मांग रहा है। हाँ, ये तो पागल विकास है। और जो उसको एडवाइस दे रहा है सरकार को, वो महापागल है, मैं ये मानता हूँ। और मुझे लगता है वो मोदी जी को डुबाने का सुपारी लिया है चुनाव आयोग ने। आप लोग सपने काहे देखते हैं? काहे को ख्वाब देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? उधर दावे हो रहे हैं, विकास के मुद्दों पर वोट लड़िए ना, काहे जनता को सीएम बने ना बने, हम कोई सपना नहीं देख रहे हैं। हम जनता है, सीएम कोई भी बने, हमारा जनता का काम करे, फेंक के ना जाए फेंकू की तरह। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव सीएम बने। वही तो तेजस्वी यादव ही तो कह रहे हैं 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे दी हैं। तो 17 महीने में 5 लाख दे दी तो सही बात है। जिसने 2 करोड़ मांगा देने को बोला था, उसके पास तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है जाके पूछने का कि 2 करोड़ मिला कि नहीं। उसको पूछो, 2 करोड़ रोजगार कौन बोला था हर साल? आज 11 साल हो गया तो 22 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे ना, मिला है क्या? ये लोग सब दिल्ली बम्बई
कहाँ जाते हो आप लोग? दिल्ली, बम्बई, पंजाब। ये बिहारी हैं। बिहार को मजदूर स्टेट बना दिया है, मजदूर सप्लायर राज्य है ना। यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं है, कुछ है भाई, लेकिन ये लोग संडास में बैठ के ट्रेन में जाते, टिकट भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या आपको? तो ये मुद्दा नहीं है, तो इस पर बात करो ना। क्या है मुद्दे बताइए आप? क्या मुद्दा आप जूता खाने का है। सिर्फ जूते पर आ रहे हैं, हिंसा पर आ रहे हैं। मुद्दा बताइए ना, क्या होगा चुनाव में? बता तो रहा हूँ, जूता ही मुद्दा है। वोट वाला जूता है। हाँ, ये जूता है। हाँ, वोट वाला जूता है। वही जूता पड़ेगा, जूता पड़ेगा। किसको मारेंगे जूते? जूते ये हमारे वोट है, जो हमसे चूतिया बना के गया है उसे जूते पड़ेंगे। बिहारियों को तो चुनाव आयोग ने भड़का दिया है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने, तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे। अबे वो प्रधानमंत्री हैं, वो आम काट के खाए, चूस के खाए या ठूस के खाए, तो जनता को क्या मिलेगा? जियो। दौड़ाएगी बीजेपी को, जूते से दौड़ाएगी। दौड़ाओगे कि नहीं भाई? देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो जनता में आएगा तो जूता खाएगा। इसको पूछो 2 करोड़ रोजगार कौन बोला था हर साल? आज 11 साल हो गया, तो 22 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे ना। अब चुनाव आयोग मार खाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। हिंसा की बातें कर रहे हैं आप? हिंसा, देखिए हिंसा की बात नहीं है। जैसे कि हमारा दादा मर गया, तो मैं क्या कब्र में जाके उनसे पूछूं, कब्र पे चिल्लाऊं कि दादा मेरा तुम कहाँ पैदा हुए थे, उसका सर्टिफिकेट कहाँ रख के बताओ। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। ये जो अभी जो सत्ता में आए हैं अनपढ़ हैं, अनपढ़ बेवकूफ सत्ता में आए हैं। और ये देखो क्या जो सत्ता में आए थे, इनका कहना था 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये कहने वाले कौन है? मोदी जी और अमित शाह। इन दोनों को खींच के लाओ पकड़ के मेरे सामने, और ये हटाओ उसका चौनी का दाग दोनों को मिलेगा, क्योंकि ये खुद पोलियो ग्रस्त हो जाता है अगर 70 साल पहले इनको पोलियो का इंजेक्शन नहीं मारा गया होता। अरे कह रहे हैं आप लोग फर्जी वोट करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें करनी पड़ेगी अरे ना। प्रधानमंत्री फर्जी है, सबसे बड़ा फर्जी आदमी इस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठा है, जो चोर है। मैं इसलिए बिहार घूम रहा हूँ कि इस चोटे को पूरे देश के सामने लाना है। ये चोर दरवाजे से सरकार में गया है। ये बताओ, तुम कह रहे हो कि ये जनता के वोट अभी तुम वोट करेक्शन कर रहे हो, और तुम कह रहे हो कि ये जनता शक के दायरे में है, तभी तो आप प्रूफ मांग रहे हो। तो तुम, मुझे शक सबसे बड़ा है कि ये प्रधानमंत्री भी मुझे शक के दायरे में लग रहा है। इसका इस्तीफा चाहिए, क्योंकि ये फर्जी वोट से प्रधानमंत्री बना है। जनता ने वोट किया भाई, फर्जी वोट से कैसे बन जाएंगे? 23-25 करोड़ लोग वोट करते हैं बीजेपी को। तो अब वही तो जनता है, प्रूफ क्यों चाहिए फिर? और जो आधार कार्ड जो लाइन लगवा के बनवाए थे, तो ये पूछो जरा कि मैं आधार कार्ड में इसे घुमा के उनके पिछवाड़े में डाले क्या? हम क्यों लाइन में लगवाया? कैसी बात है? मर्यादा में रहिए, प्रधानमंत्री को मर्यादा में रहना चाहिए, हमें नहीं। वी आर अ मेकिंग अ प्राइम मिनिस्टर, वी आर अ पब्लिक। प्रधानमंत्री हम बनाते हैं ना। तो प्रधानमंत्री मनमानी करेगा ना, तो कॉलर पकड़ के खींच के लाएंगे उसके ऑफिस से, ये हमें अधिकार है। विच इज आर्टिकल 19 सेट वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसको हम खींच के निकाल के लाएंगे। समझा दीजिए, आपके माध्यम से ये वीडियो जाएगा, पहुंच जाता है ना प्रधानमंत्री के पास भी, और ये जाएगा तो समझ जाइए, दायरे में रहिए, संवैधानिक पद पर है। और संविधान सबसे ज्यादा प्रधान किसी नेता को इतना पावर नहीं है जितना इस जनता को है, ठीक है ना? यही सब बोल करके आप बिहारियों को भड़काना चाहते हैं जनता को। मैं बिहारियों, और उधर बिहार की जनता मोदी संग खड़ी है। बिहारियों को मैंने नहीं भड़काया है, बिहारियों को तो चुनाव आयोग ने भड़का दिया है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने, तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे। के बताओ कि जब हमारा कागज मांगा जा रहा था बाप दादा का, तब तुम आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? तो ये तो चुनाव आयोग ने उन्हें भड़का दिया, भड़काया ना। तो बीजेपी को वोट मिलेगा क्या, ये आप जरा सोचिए ना। सबसे ज्यादा तो तुम दलाल ही टेंशन में हो कि बीजेपी कैसे आए। हाँ, सबसे ज्यादा इस देश में मीडिया। एक काम देखो, एक बात बताओ, एक वेश्या है ना, वेश्या से ज्यादा गिरा हुआ इस समय भारत की मीडिया है। शाबाश जियो। वेश्या तो
वेश्या तो कमरे में कपड़ा उतारती है, ये साला पूरा समाज में आके कपड़ा उतार रहे हैं। अब विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, तो मोदी मोदी तो करना ही पड़ेगा। मीडिया तो वही करेगी जो विकास दिखाएगी ना। विकास की गंगा तुम लोग के मीडिया के जेब में बह रहा है। पीछे से 1700 करोड़ 5000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट डाल रही है सरकार, तब तुम विकास की गंगा दिखा रहे हो, है ना? क्या हूँ, दिखा नहीं रहे हो। अभी तेजस्वी यादव का एक वीडियो आया था, उसमें बोला था कि ये अखबार वाले गांव में अब घुसेंगे तो इनका अखबार बिकेगा नहीं हमारे समर्थकों तो से। वही भाषा तो आप बोल रहे हैं, आप धमकियां दे रहे हैं। धमकी नहीं, ये सही बात है। अखबार में लोकतंत्र का चौथा पिलर अखबार में ये छप रहा है कि प्रधानमंत्री आम कैसे काट के खाते हैं। अबे वो प्रधानमंत्री हैं, वो आम काट के खाए, चूस के खाए या ठूस के खाए, ये जनता को क्या मिलेगा? जियो भारत की बेहतरी जनता की भलाई से होगी ना, जनता के विकास से होगा। हाँ, अरे तो विकास तो हो रहा है ना, क्यों अरे यार डंका बज रहा है विदेशों में, मोदी मोदी हो रहा है, भारत का मान सम्मान बढ़ गया। कांग्रेस ने 55 सालों में क्या कर दिया देश के लिए? कांग्रेस ने 55 साल में जो किया, तो तुम मेरे सामने माइक लेके खड़े हो, नहीं तो तुम भी पोलियो ग्रस्त होके रेंग रहे हो। और बोल तो कांग्रेस ने क्या किया? जो कांग्रेस ने जो पूछता है ना क्या किया, उसे जूते से मारना चाहिए। जो 70 साल में पूछ रहा था क्या किया, ये दोनों भी रंगा बिल्ला रेंग रहे होते ऐसा पोलियो ग्रस्त होके। क्यों रेंग रहे होते मालूम है? पोलियो कांग्रेस ने मिटाया, प्लेग कांग्रेस ने मिटाया, जितनी भी बड़ी टीवी कांग्रेस ने मिटाया। वो ऐसा कोरोना का एक इंजेक्शन लगा के और DAS के फोटो सर्टिफिकेट पे कांग्रेस ने नहीं लगवाया, जो लगवाए थे ये। तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, अब देश में विकास होगा। अब जो है RSS और बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, तब भारत खुशहाल होगा। अरे वो कभी नहीं होने वाला, आप सपने मत देखना। बिल्कुल होगा। और अब देखो क्या होता है कि पहले हमारे जो बाप दादा थे, हमने पढ़ा हिस्ट्री, तो जब जनसंघ था, इनका बाप बीजेपी का बाप था जनसंघ, उसका चुनाव निशान था दीपक। तो जब वो चुनाव में जाते थे तो नारा लगाते थे हमारे पूर्वज कि इस दिए में तेल नहीं, शासन चलाना खेल नहीं। वो आज नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि वो लोग सही कहते थे। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हो विकास, डंका बज रहा है। जो ट्रम्प ने हथकड़ी लगा के भेजा ना, तो ढोल फट गया डंके का। और उसके बाद जो तुम बोल रहे हो विकास, विकास तो ऐसा पागल हो गया है कि लोग अपना बच्चा का विकास नहीं नाम रख रहा है, क्योंकि बोले ये बिगड़ जाएगा, ये ऐसे ही पागल बन के घूमेगा। बिहार की जनता इस बार क्या करेगी? बिहार में चुनाव आ गया है, दौड़ाएगी बीजेपी को, जूते से दौड़ाएगी। दौड़ाओगे कि नहीं भाई? चप्पल से मार के दौड़ाएंगे, जूते से दौड़ाएगी, बोलो। ये तो और जूता हमारा वोट है, हिंसा को बढ़ावा दे रहे जूता हमारा वोट है, हिंसा को बढ़ावा दे रहे ये वोट हमारा है, यही जूता है। तो क्या हिंसा है इसमें? हिंसा तो तुम लोग फैलाते हो, रात दिन टीवी पर बैठ के हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाते हो, और हम हिंसा फैला रहे हैं। हिंदू मुसलमान कौन करता है भाई? मीडिया मीडिया। तो ये बोलो कि तुम लोग सेफ हो, नहीं तो अभी ये जूता लेके जनता मारनी चाहिए, है ना? और ये जितने हैं दलाल, ये टीवी में बैठ के खाली न्यूज दिखा रहे हैं। वो जो तिहाड़ जेल गया था वो है ना, और ये नोट में चिप दिखाने वाले, ये सब वहाँ से बैठ के दिखा रहे हैं टीवी में। ये जनता में आ जाए ना, तो उनका जो डंका है ना, वो सुझा देगी जनता, इतना बड़ा डंका बनाएगी। बनाओगे कि नहीं भाई? अरे मोदी कह रहे हैं जन जन है मोदी संग। तो मोदी तो संघ का ही आदमी है, वो तो कह रहा है ना। मतलब जनता मोदी के साथ खड़ी है। नहीं, जनता मोदी के साथ नहीं खड़ी है, चुनाव आयोग मोदी के साथ खड़ा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि मैं सरकार में शामिल नहीं होगा, लेकिन बाहर से समर्थन मेरा जारी रहेगा। कैसी बात कर रहे हैं? देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो निष्पक्षता से काम कर रहा है। देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो जनता में आएगा तो जूता खाएगा, जो हमसे हमारे बाप दादा का प्रूफ मांग रहा है। इसका काम है जनगणना करना, इसका काम है NRC लागू करना चुपके से, उसका काम है वोटर ID में NRC लागू कर दिया, यही तो आप जनता में भ्रम फैला रहे हैं। कागज कौन मांग रहा है? पहले पैन कार्ड आधार कार्ड तो मांग रहा था ना, उस पर वोटर ID बन रही थी ना। अब इसके पापा ने बोला है कि तुम मांगो, पूर्वजों का डॉक्यूमेंट्स मांगो। 87 से पहले किसका गांव में बैंक होता था? 87 से पहले तो बैंक का पासबुक कौन मांग रहा है गांव में? 87 से पहले कोई LIC खोलता था, LIC का तो सर्टिफिकेट मांग रहा है। हाँ, ये तो पागल विकास है। और जो उसको एडवाइस दे रहा है सरकार को, वो महापागल है, मैं ये मानता हूँ। और मुझे लगता है वो मोदी जी को डुबाने का सुपारी लिया है चुनाव आयोग ने। आप लोग सपने काहे देखते हैं, काहे को ख्वाब देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव CM बनेंगे? उधर
दावे हो रहे हैं विकास के मुद्दों पर वोट लड़िए ना, काहे जनता को सीएम बने ना बने हम कोई सपना नहीं देख रहे हैं। हम जनता हैं, सीएम कोई भी बने हमारा जनता का काम करे, फेंक के ना जाए फेंकू की तरह। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव सीएम बने। वही तो तेजस्वी यादव ही तो कह रहे हैं 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे दी हैं। तो 17 महीने में 5 लाख दे दी तो सही बात है। जिसने 2 करोड़ मांगा देने को बोला था, उसके पास तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है जाके पूछने का कि 2 करोड़ मिला कि नहीं। उसको पूछो 2 करोड़ रोजगार कौन बोला था हर साल। आज 11 साल हो गया तो 22 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे ना, मिला है क्या? ये लोग सब दिल्ली बम्बई, कहाँ जाते आप लोग? दिल्ली बम्बई पंजाब, ये बिहारी हैं। बिहार को मजदूर स्टेट बना दिया है, मजदूर सप्लायर राज्य है ना। यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं है, कुछ है भाई, लेकिन ये लोग संडास में बैठ के ट्रेन में जाते, टिकट भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या आपको? तो ये मुद्दा नहीं है, तो इस पर बात करो ना। क्या है मुद्दे बताइए आप? क्या मुद्दा आप जूता खाने का है। सिर्फ जूते पर आ रहे हैं, हिंसा पर आ रहे हैं, मुद्दा बताइए ना क्या होगा चुनाव में? बता तो रहा हूँ, जूता ही मुद्दा है। वोट वाला जूता है। हाँ, ये जूता है। हाँ, वोट वाला जूता है। वही जूता पड़ेगा, जूता पड़ेगा। किसको मारेंगे जूते? जूते ये हमारे वोट है, जो हमसे चूतिया बना के गया है उसे जूते पड़ेंगे। बिहारियों को तो चुनाव आयोग ने भड़का दिया है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे। अबे वो प्रधानमंत्री है, वो आम काट के खाएं, चूस के खाएं या ठूस के खाएं, तो जनता को क्या मिलेगा? जियो दौड़ाएगी बीजेपी को, जूते से दौड़ाएगी। दौड़ाओगे कि नहीं भाई? देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो जनता में आएगा तो जूता खाएगा। उसको पूछो 2 करोड़ रोजगार कौन बोला था हर साल। आज 11 साल हो गया तो 22 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे ना। अब चुनाव आयोग मार खाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। हिंसा की बातें कर रहे हैं आप? हिंसा, देखिए हिंसा की बात नहीं है। जैसे कि हमारा दादा मर गया तो मैं क्या कब्र में जाके उनसे पूछूं, कब्र पे चिल्लाऊं कि दादा मेरा तुम कहाँ पैदा हुए थे, उसका सर्टिफिकेट कहाँ रख के बताओ। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। ये जो अभी जो सत्ता में आए हैं अनपढ़ हैं, अनपढ़ बेवकूफ सत्ता में आए हैं। और ये देखो क्या जो सत्ता में आए थे इनका कहना था 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये कहने वाले कौन है? मोदी जी और अमित शाह। इन दोनों को खींच के लाओ पकड़ के मेरे सामने और ये हटाओ उसका चौनी का दाग दोनों को मिलेगा, क्योंकि ये खुद पोलियो ग्रस्त हो जाता है अगर 70 साल पहले इनको पोलियो का इंजेक्शन नहीं मारा गया। अरे कह रहे हैं आप लोग फर्जी वोट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें करनी पड़ेगी ना। प्रधानमंत्री फर्जी है, सबसे बड़ा फर्जी आदमी इस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठा है जो चोर है। मैं इसलिए बिहार घूम रहा हूँ कि इस चोटे को पूरे देश के सामने लाना है। ये चोर दरवाजे से सरकार में गया है। ये बताओ, तुम कह रहे हो कि ये जनता के वोट अभी तुम वोट करेक्शन कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि ये जनता शक के दायरे में है, तभी तो आप प्रूफ मांग रहे हो। तो तुम, मुझे शक सबसे बड़ा है कि ये प्रधानमंत्री भी मुझे शक के दायरे में लग रहा है। इसका इस्तीफा चाहिए क्योंकि ये फर्जी वोट से प्रधानमंत्री बना है। जनता ने वोट किया भाई, फर्जी वोट से कैसे बन जाएंगे? 23-25 करोड़ लोग वोट करते हैं बीजेपी को। तो अब वही तो जनता है, प्रूफ क्यों चाहिए फिर? और जो आधार कार्ड जो लाइन लगवा के बनवाए थे तो ये पूछो जरा कि मैं आधार कार्ड में इसे घुमा के उनके पिछवाड़े में डाले क्या? हम क्यों लाइन में लगवाया? कैसी बात है? मर्यादा में रहिए, प्रधानमंत्री को मर्यादा में रहना चाहिए, हमें नहीं। वी आर अ मैकिन अ प्राइम मिनिस्टर, वी आर अ पब्लिक। प्रधानमंत्री हम बनाते हैं ना। तो प्रधानमंत्री मनमानी करेगा ना तो कॉलर पकड़ के खींच के लाएंगे उसके ऑफिस से, ये हमें अधिकार है। विच इज आर्टिकल 19 सेट वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसको हम खींच के निकाल के लाएंगे। समझा दीजिए, आपके माध्यम से ये वीडियो जाएगा, पहुंच जाता है ना प्रधानमंत्री के पास भी, और ये जाएगा तो समझ जाइए, दायरे में रहिए, संवैधानिक पद पर है। और संविधान सबसे ज्यादा प्रधान किसी नेता को उतना पावर नहीं है जितना इस जनता को है, ठीक है ना? यही सब बोल करके आप बिहारियों को भड़काना चाहते हैं जनता को। मैं बिहारियों, और उधर बिहार की जनता मोदी संग खड़ी है। बिहारियों को मैंने नहीं भड़काया है, बिहारियों को तो चुनाव आयोग ने भड़का दिया है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे। कि बताओ कि जब हमारा कागज मांगा जा रहा था बाप दादा का, तब तुम आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? तो ये तो चुनाव आयोग ने उन्हें भड़का दिया, भड़काया ना। तो बीजेपी को वोट मिलेगा क्या? ये आप जरा सोचिए ना।
सबसे ज्यादा तो तुम दलाल ही टेंशन में हो कि बीजेपी कैसे आए। हाँ, सबसे ज्यादा इस देश में मीडिया। एक काम देखो, एक बात बताओ, एक वेश्या है ना, वेश्या से ज्यादा गिरा हुआ इस समय भारत की मीडिया है। शाबाश जियो। वेश्या तो कमरे में कपड़ा उतारती है, ये साला पूरा समाज में आके कपड़ा उतार रहे हैं। अब विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, तो मोदी तो करना ही पड़ेगा। मीडिया तो वही करेगी जो विकास दिखाएगी ना। विकास की गंगा तुम लोग के मीडिया के जेब में बह रहा है। पीछे से 1700 करोड़ 5000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट डाल रही है सरकार, तब तुम विकास की गंगा दिखा रहे हो, है ना? क्या हूँ, दिखा नहीं रहे हो। अभी तेजस्वी यादव का एक वीडियो आया था, उसमें बोला था कि ये अखबार वाले गांव में अब घुसेंगे तो इनका अखबार बिकेगा नहीं हमारे समर्थकों तो से। वही भाषा तो आप बोल रहे हैं, आप धमकियां दे रहे हैं। धमकी नहीं, ये सही बात है। लोकतंत्र का चौथा पिलर अखबार में ये छप रहा है कि प्रधानमंत्री आम कैसे काट के खाते हैं। अबे वो प्रधानमंत्री हैं, वो आम काट के खाए, चूस के खाए या ठूस के खाए, तो जनता को क्या मिलेगा? जियो। भारत की बेहतरी जनता की भलाई से होगी ना, जनता के विकास से होगा। हाँ, अरे तो विकास तो हो रहा है ना, क्यों? अरे यार, डंका बज रहा है विदेशों में, मोदी हो रहा है, भारत का मान सम्मान बढ़ गया। कांग्रेस ने 55 सालों में क्या कर दिया देश के लिए? कांग्रेस ने 55 साल में जो किया, तो तुम मेरे सामने माइक लेके खड़े हो, नहीं तो तुम भी पोलियो ग्रस्त होके रेंग रहे हो। और वो तो कांग्रेस ने क्या किया, जो कांग्रेस ने जो पूछता है ना क्या किया, उसे जूते से मारना चाहिए। जो 70 साल में पूछ रहा था क्या किया, ये दोनों भी रंगा बिल्ला रेंग रहे होते ऐसा पोलियो ग्रस्त होके। क्यों रेंग रहे होते मालूम है? पोलियो कांग्रेस ने मिटाया, प्लेग कांग्रेस ने मिटाया, जितनी भी बड़ी टीवी कांग्रेस ने मिटाया। वो ऐसा कोरोना का एक इंजेक्शन लगा के और डाकघर के फोटो सर्टिफिकेट पे कांग्रेस ने नहीं लगवाया, जो लगवाए थे ये। तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, अब देश में विकास होगा। अब जो है आरएसएस और बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, तब भारत खुशहाल होगा। अरे वो कभी नहीं होने वाला, आप सपने मत देखना। बिल्कुल होगा। और अब देखो क्या होता है कि पहले हमारे जो बाप दादा थे, हमने पढ़ा हिस्ट्री, तो जब जनसंघ था, इनका बाप बीजेपी का बाप था जनसंघ, उसका चुनाव निशान था दीपक। तो जब वो चुनाव में जाते थे तो वो नारा लगाते थे हमारे पूर्वज कि इस दिए में तेल नहीं, शासन चलाना खेल नहीं। वो आज नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि वो लोग सही कहते थे। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हो विकास, डंका बज रहा है। जो ट्रम्प ने हथकड़ी लगा के भेजा ना, तो ढोल फट गया डंके का। और उसके बाद जो तुम बोल रहे हो विकास, विकास तो ऐसा पागल हो गया है कि लोग अपना बच्चा का विकास नहीं नाम रख रहा है, क्योंकि बोले ये बिगड़ जाएगा, ये ऐसे ही पागल बन के घूमेगा। बिहार की जनता इस बार क्या करेगी? बिहार में चुनाव आ गया है, दौड़ाएगी बीजेपी को, जूते से दौड़ाएगी। दौड़ाओगे कि नहीं भाई? चप्पल से मार के दौड़ाएंगे, जूते से दौड़ाएगी, बोलो। ये तो और जूता हमारा वोट है, हिंसा को बढ़ावा दे रहे जूता हमारा वोट है, हिंसा को बढ़ावा दे रहे ये वोट हमारा है, यही जूता है। तो क्या हिंसा है इसमें? हिंसा तो तुम लोग फैलाते हो, रात दिन टीवी पर बैठ के हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाते हो, और हम हिंसा फैला रहे हैं। हिंदू मुसलमान कौन करता है भाई? मीडिया। मीडिया। तो ये बोलो कि तुम लोग सेफ हो, नहीं तो अभी ये जूता लेके जनता मारनी चाहिए, है ना? और ये जितने हैं दलाल, ये टीवी में बैठ के खाली न्यूज दिखा रहे हैं। वो जो तिहाड़ जेल गया था वो है ना, और ये नोट में चिप दिखाने वाले, ये सब वहाँ से बैठ के दिखा रहे हैं टीवी में। ये जनता में आ जाए ना, तो उनका जो डंका है ना, वो सुझा देगी जनता, इतना बड़ा डंका बनाएगी। बनाओगे कि नहीं भाई? अरे मोदी कह रहे हैं जन जन है मोदी संग, तो मोदी तो संघ का ही आदमी है, वो तो कह रहा है ना। मतलब जनता मोदी के साथ खड़ी है। नहीं, जनता मोदी के साथ नहीं खड़ी है, चुनाव आयोग मोदी के साथ खड़ा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि मैं सरकार में शामिल नहीं होगा, लेकिन बाहर से समर्थन मेरा जारी रहेगा। कैसी बात कर रहे हैं? देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो निष्पक्षता से काम कर रहा है। देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो जनता में आएगा तो जूता खाएगा, जो हमसे हमारे बाप दादा का प्रूफ मांग रहा है। इसका काम है जनगणना करना, इसका काम है एनआरसी लागू करना चुपके से, उसका काम है वोटर आईडी में एनआरसी लागू कर दिया, यही तो आप जनता में भ्रम फैला रहे हैं। कागज कौन मांग रहा है? पहले पैन कार्ड आधार कार्ड तो मांग रहा था ना, उस पर वोटर आईडी बन रही थी ना। अब इसके पापा ने बोला है कि तुम मांगो, पूर्वजों का डॉक्यूमेंट्स मांगो। 87 से पहले किसका गांव में बैंक होता था? 87 से पहले तो बैंक का पासबुक कौन मांग रहा है गांव में? 87 से पहले कोई LIC खोलता था, LIC का तो सर्टिफिकेट मांग रहा है। हाँ, ये तो पागल विकास है, और जो उसको एडवाइस दे रहा है सरकार को, वो महापागल है।
मैं ये मानता हूँ। और मुझे लगता है वो मोदी जी को डुबाने का सुपारी लिया है चुनाव आयोग ने। आप लोग सपने काहे देखते हैं, काहे को ख्वाब देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? उधर दावे हो रहे हैं, विकास के मुद्दों पर वोट लड़िए ना, काहे जनता को सीएम बने ना बने हम कोई सपना नहीं देख रहे हैं। हम जनता है, सीएम कोई भी बने हमारा जनता का काम करे, फेंक के ना जाए फेंकू की तरह। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव सीएम बने। वही तो तेजस्वी यादव ही तो कह रहे हैं 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे दी हैं। तो 17 महीने में 5 लाख दे दी तो सही बात है। जिसने 2 करोड़ मांगा देने को बोला था उसके पास तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है जाके पूछने का कि 2 करोड़ मिला कि नहीं। उसको पूछो 2 करोड़ रोजगार कौन बोला था हर साल। आज 11 साल हो गया तो 22 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे ना, मिला है क्या? ये लोग सब दिल्ली बम्बई, कहाँ जाते हैं आप लोग? दिल्ली बम्बई पंजाब, ये बिहारी हैं। बिहार को मजदूर स्टेट बना दिया है, मजदूर सप्लायर राज्य है ना। यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं है, कुछ है भाई, लेकिन ये लोग संडास में बैठ के ट्रेन में जाते, टिकट भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या आपको? तो ये मुद्दा नहीं है, तो इस पर बात करो ना। क्या है मुद्दे बताइए आप? क्या मुद्दा आप जूता खाने का है। सिर्फ जूते पर आ रहे हैं, हिंसा पर आ रहे हैं, मुद्दा बताइए ना क्या होगा चुनाव में? बता तो रहा हूँ, जूता ही मुद्दा है। वोट वाला जूता है। हाँ, ये जूता है। हाँ, वोट वाला जूता है। वही जूता पड़ेगा, जूता पड़ेगा। किसको मारेंगे जूते? जूते ये हमारे वोट है, जो हमसे चूतिया बना के गया है उसे जूते पड़ेंगे। बिहारियों को तो चुनाव आयोग ने भड़का दिया है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे। अबे वो प्रधानमंत्री हैं, वो आम काट के खाएं, चूस के खाएं या ठूस के खाएं, तो जनता को क्या मिलेगा? जियो दौड़ाएगी बीजेपी को, जूते से दौड़ाएगी। दौड़ाओगे कि नहीं भाई? देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो जनता में आएगा तो जूता खाएगा। उसको पूछो 2 करोड़ रोजगार कौन बोला था हर साल। आज 11 साल हो गया तो 22 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे ना। अब चुनाव आयोग मार खाने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। हिंसा की बातें कर रहे हैं आप? हिंसा, देखिए हिंसा की बात नहीं है। जैसे कि हमारा दादा मर गया तो मैं क्या कब्र में जाके उनसे पूछूं, कब्र पे चिल्लाऊं कि दादा मेरा तुम कहाँ पैदा हुए थे, उसका सर्टिफिकेट कहाँ रख के बताओ। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ। ये जो अभी जो सत्ता में आए हैं अनपढ़ हैं, अनपढ़ बेवकूफ़ सत्ता में आए हैं। और ये देखो क्या जो सत्ता में आए थे इनका कहना था 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये कहने वाले कौन है? मोदी जी और अमित शाह। इन दोनों को खींच के लाओ पकड़ के मेरे सामने और ये हटाओ उसका चौनी का दाग दोनों को मिलेगा, क्योंकि ये खुद पोलियो ग्रस्त हो जाता है अगर 70 साल पहले इनको पोलियो का इंजेक्शन नहीं मारा गया। अरे कह रहे हैं आप लोग फर्जी वोट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें करनी पड़ेगी ना। प्रधानमंत्री फर्जी है, सबसे बड़ा फर्जी आदमी इस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठा है जो चोर है। मैं इसलिए बिहार घूम रहा हूँ कि इस चोटे को पूरे देश के सामने लाना है। ये चोर दरवाजे से सरकार में गया है। ये बताओ, तुम कह रहे हो कि ये जनता के वोट अभी तुम वोट करेक्शन कर रहे हो और तुम कह रहे हो कि ये जनता शक के दायरे में है, तभी तो आप प्रूफ मांग रहे हो। तो तुम, मुझे शक सबसे बड़ा है कि ये प्रधानमंत्री भी मुझे शक के दायरे में लग रहा है। इसका इस्तीफा चाहिए क्योंकि ये फर्जी वोट से प्रधानमंत्री बना है। जनता ने वोट किया भाई, फर्जी वोट से कैसे बन जाएंगे? 23-25 करोड़ लोग वोट करते हैं बीजेपी को। तो अब वही तो जनता है, प्रूफ क्यों चाहिए फिर? और जो आधार कार्ड जो लाइन लगवा के बनवाए थे तो ये पूछो जरा कि मैं आधार कार्ड में इसे घुमा के उनके पिछवाड़े में डाले क्या? हम क्यों लाइन में लगवाए थे? कैसी बात है? मर्यादा में रहिए, प्रधानमंत्री को मर्यादा में रहना चाहिए, हमें नहीं। वी आर अ मेकिंग अ प्राइम मिनिस्टर, वी आर अ पब्लिक। प्रधानमंत्री हम बनाते हैं ना। तो प्रधानमंत्री मनमानी करेगा ना तो कॉलर पकड़ के खींच के लाएंगे उसके ऑफिस से, ये हमें अधिकार है। विच इज आर्टिकल 19 सेड वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो उसको हम खींच के निकाल के लाएंगे। समझा दीजिए, आपके माध्यम से ये वीडियो जाएगा, पहुंच जाता है ना प्रधानमंत्री के पास भी, और ये जाएगा तो समझ जाइए, दायरे में रहिए, संवैधानिक पद पर है और संविधान सबसे ज्यादा प्रधान किसी नेता को उतना पावर नहीं है जितना इस जनता को है। ठीक है ना? यही सब बोल करके आप बिहारियों को भड़काना चाहते हैं जनता को। मैं बिहारियों, और उधर बिहार की जनता मोदी संग खड़ी है। बिहारियों को मैंने नहीं भड़काया है, बिहारियों को तो चुनाव आयोग ने भड़का दिया है। अब ये बीजेपी के नेता जाएंगे घर पे वोट मांगने तो लोग चप्पल निकाल के दौड़ाएंगे। के बताओ
कि जब हमारा कागज मांगा जा रहा था बाप दादा का, तब तुम आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? तो ये तो चुनाव आयोग ने उन्हें भड़का दिया, भड़काया ना। तो बीजेपी को वोट मिलेगा क्या, ये आप जरा सोचिए ना। सबसे ज्यादा तो तुम दलाली टेंशन में हो कि बीजेपी कैसे आए। हाँ, सबसे ज्यादा इस देश में मीडिया। एक काम देखो, एक बात बताओ, एक वेश्या है ना, वेश्या से ज्यादा गिरा हुआ इस समय भारत की मीडिया है। शाबाश जियो। वेश्या तो कमरे में कपड़ा उतारती है, ये साला पूरा समाज में आके कपड़ा उतार रहे हैं। अब विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है, तो मोदी तो करना ही पड़ेगा। मीडिया तो वही करेगी जो विकास दिखाएगी ना। विकास की गंगा तुम लोग के मीडिया के जेब में बह रहा है। पीछे से 1700 करोड़ 5000 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट डाल रही है सरकार, तब तुम विकास की गंगा दिखा रहे हो, है ना? क्या हूँ, दिखा नहीं रहे हो। अभी तेजस्वी यादव का एक वीडियो आया था, उसमें बोला था कि ये अखबार वाले गांव में अब घुसेंगे तो इनका अखबार बिकेगा नहीं हमारे समर्थकों से। वही भाषा तो आप बोल रहे हैं, आप धमकियां दे रहे हैं। धमकी नहीं, ये सही बात है। लोकतंत्र का चौथा पिलर अखबार में ये छप रहा है कि प्रधानमंत्री आम कैसे काट के खाते हैं। अबे वो प्रधानमंत्री हैं, वो आम काट के खाए, चूस के खाए या ठूस के खाए, तो जनता को क्या मिलेगा? जियो। भारत की बेहतरी जनता की भलाई से होगी ना, जनता के विकास से होगा। हाँ, अरे तो विकास तो हो रहा है ना, क्यों अरे यार, डंका बज रहा है विदेशों में, मोदी हो रहा है, भारत का मान सम्मान बढ़ गया। कांग्रेस ने 55 सालों में क्या कर दिया देश के लिए? कांग्रेस ने 55 साल में जो किया, तो तुम मेरे सामने माइक लेके खड़े हो, नहीं तो तुम भी पोलियो ग्रस्त होके रेंग रहे हो। और वो तो कांग्रेस ने क्या किया, जो कांग्रेस ने जो पूछता है ना क्या किया, उसे जूते से मारना चाहिए। जो 70 साल में पूछ रहा था क्या किया, ये दोनों भी रंगा बिल्ला रेंग रहे होते ऐसा पोलियो ग्रस्त होके। क्यों रेंग रहे होते मालूम है? पोलियो कांग्रेस ने मिटाया, प्लेग कांग्रेस ने मिटाया, जितनी भी बड़ी टीवी कांग्रेस ने मिटाया। वो ऐसा कोरोना का एक इंजेक्शन लगा के और डाकयार के फोटो सर्टिफिकेट पे कांग्रेस ने नहीं लगवाया, जो लगवाए थे ये। तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, अब देश में विकास होगा। अब जो है आरएसएस और बीजेपी मुक्त भारत चाहिए, तब भारत खुशहाल होगा। अरे वो कभी नहीं होने वाला, आप सपने मत देखना। बिल्कुल होगा। और देखो क्या होता है कि पहले हमारे जो बाप दादा थे, हमने पढ़ा हिस्ट्री, तो जब जनसंघ था, इनका बाप बीजेपी का बाप था जनसंघ, उसका चुनाव निशान था दीपक। तो जब वो चुनाव में जाते थे तो वो नारा लगाते थे हमारे पूर्वज कि इस दिए में तेल नहीं, शासन चलाना खेल नहीं। वो आज नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि वो लोग सही कहते थे। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हो विकास, डंका बज रहा है। जो ट्रम्प ने हथकड़ी लगा के भेजा ना, तो ढोल फट गया डंके का। और उसके बाद जो तुम बोल रहे हो विकास, विकास तो ऐसा पागल हो गया है कि लोग अपना बच्चा का विकास नहीं नाम रख रहा है, क्योंकि बोले ये बिगड़ जाएगा, ये ऐसे ही पागल बन के घूमेगा। बिहार की जनता इस बार क्या करेगी? बिहार में चुनाव आ गया है, दौड़ाएगी बीजेपी को, जूते से दौड़ाएगी। दौड़ाओगे कि नहीं भाई? चप्पल से मार के दौड़ाएंगे, जूते से दौड़ाएगी, बोलो। ये तो और जूता हमारा वोट है, हिंसा को बढ़ावा दे जूता हमारा वोट है, हिंसा को बढ़ावा दे ये वोट हमारा है, यही जूता है। तो क्या हिंसा है इसमें? हिंसा तो तुम लोग फैलाते हो, रात दिन टीवी पर बैठ के हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगाते हो, और हम हिंसा फैला रहे हैं। हिंदू मुसलमान कौन करता है भाई? मीडिया। तो ये बोलो कि तुम लोग सेफ हो, नहीं तो अभी ये जूता लेके जनता मारनी चाहिए, है ना? और ये जितने हैं दलाल, ये टीवी में बैठ के खाली न्यूज दिखा रहे हैं। वो जो तिहाड़ जेल गया था वो है ना, और ये नोट में चिप दिखाने वाले, ये सब वहाँ से बैठ के दिखा रहे हैं टीवी में। ये जनता में आ जाए ना, तो उनका जो डंका है ना, वो सुझा देगी जनता, इतना बड़ा डंका बनाएगी। बनाओगे कि नहीं भाई? अरे मोदी कह रहे हैं जन जन है मोदी संग, तो मोदी तो संघ का ही आदमी है, वो तो कह रहा है ना। मतलब जनता मोदी के साथ खड़ी है। नहीं, जनता मोदी के साथ नहीं खड़ी है, चुनाव आयोग मोदी के साथ खड़ा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि मैं सरकार में शामिल नहीं होगा, लेकिन बाहर से समर्थन मेरा जारी रहेगा। कैसी बात कर रहे हैं? देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो निष्पक्षता से काम कर रहा है। देश को पहला ऐसा चुनाव आयोग मिला है जो जनता में आएगा तो जूता खाएगा, जो हमसे हमारे बाप दादा का प्रूफ मांग रहा है। इसका काम है जनगणना करना, इसका काम है एनआरसी लागू करना चुपके से, उसका काम है वोटर आईडी में एनआरसी लागू कर दिया, यही तो आप जनता में भ्रम फैला रहे हैं। कागज कौन मांग रहा है? पहले पैन कार्ड आधार कार्ड तो मांग रहा था ना, उस पर वोटर आईडी बन रही थी ना। अब इसके पापा ने बोला है कि तुम मांगो, पूर्वजों का डॉक्यूमेंट्स मांगो। 87 से पहले किसका गांव में बैंक होता था? 87 से पहले तो बैंक का पासबुक कौन मांग रहा है? गांव में
87 से पहले कोई LIC खोलता था, LIC का तो सर्टिफिकेट मांग रहा है। हाँ, तो पागल विकास है, और जो उसको एडवाइस दे रहा है सरकार को, वो महापागल है, मैं ये मानता हूँ। और मुझे लगता है वो मोदी जी को डुबाने का सुपारी लिया है चुनाव आयोग ने। आप लोग सपने काहे देखते हैं, काहे को ख्वाब देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, उधर दावे हो रहे हैं, विकास के मुद्दों पर वोट लड़िए ना, काहे जनता को सीएम बने ना बने हम कोई सपना नहीं देख रहे हैं, हम जनता है। सीएम कोई भी बने, हमारा जनता का काम करे, फेंक के ना जाए फेंकू की तरह। हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव सीएम बने। वही तो तेजस्वी यादव ही तो कह रहे हैं 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दे दी हैं। तो 17 महीने में 5 लाख दे दी तो सही बात है। जिसने 2 करोड़ मांगा देने को बोला था, उसके पास तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है जाके पूछने का कि 2 करोड़ मिला कि नहीं, उसको पूछो। 2 करोड़ रोजगार कौन बोला था हर साल? आज 11 साल हो गया तो 22 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे ना, मिला है क्या? ये लोग सब दिल्ली बम्बई, कहाँ जाते हैं आप लोग? दिल्ली बम्बई पंजाब, ये बिहारी हैं। बिहार को मजदूर स्टेट बना दिया है, मजदूर सप्लायर राज्य है ना। यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं है, कुछ है भाई, लेकिन ये लोग संडास में बैठ के ट्रेन में जाते, टिकट भी नहीं मिलता है। मिलता है क्या आपको? तो ये मुद्दा नहीं है, तो इस पर बात करो ना। क्या है मुद्दे बताइए आप, क्या मुद्दा आप जूता खाने का है। सिर्फ जूते पर आ रहे हैं, हिंसा पर आ रहे हैं, मुद्दा बताइए ना क्या होगा चुनाव में। बता तो रहा हूँ, जूता ही मुद्दा है। वोट वाला जूता है। हाँ, ये जूता है। हाँ, वोट वाला जूता है। वही जूता पड़ेगा, जूता पड़ेगा। किसको मारेंगे जूते? जूते ये हमारे वोट है, जो हमसे चूतिया बना के गया है उसे जूते पड़ेंगे।